हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अगर वीडियो देखना है लिंक ऊपर आई बटन पे है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ओम्स लॉ क्या है, वी और आई के बीच पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं और लिमिटेशंस क्या है ओम्स लॉ की, इन सबको। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो ओम्स लॉ को स्टार्ट करें उससे पहले आपके पास एक छोटा सा टॉपिक और आता है बीच में, इलेक्ट्रिक सर्किट। वैसे तो देखिए आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, पर फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड कर देता हूं। जैसे ये आपके पास एक सर्किट है जिसमें देखिए यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं, जैसे एक बैटरी है, ठीक है, यहाँ पे एक की है, ये आपके पास लोड रेजिस्टेंस है, एक बल्ब है, ठीक है। तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। जैसे आपके घर में भी एक सर्किट होता है, जैसे उसमें फैन हो सकता है, बल्ब हो सकते हैं, ट्यूबलाइट्स हो सकती हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स आपके घर के अंदर हो सकते हैं। अब उस सर्किट को एक यहाँ पे पेज के ऊपर, बोर्ड पे या कहीं पे जब आप ड्रा कर रहे हैं तो उन सिंबल्स को, अब ऐसा थोड़ी मान लो इस्त्री है आपके घर पे, प्रेस है, तो उस प्रेस को इस तरह से पूरा यहाँ इमेज थोड़ी बनाएंगे। तो उसके लिए क्या बनाएंगे, आप एक सिंबल को लिखेंगे। बल्ब के लिए आप यहाँ पे ड्रा थोड़ी करेंगे पूरे बल्ब को, ठीक है, उसके लिए आप एक सिंबल को ड्रा करेंगे। लोड रेजिस्टेंस के लिए पूरा जो लोड रेजिस्टेंस उसको थोड़ी बनाएंगे, उसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल है वो ड्रा करेंगे। बैटरी के लिए पूरी बैटरी थोड़ी बनाएंगे ऐसे, उसके लिए क्या करेंगे, आप छोटा सा एक ये जो सिंबल है पॉजिटिव नेगेटिव लगा करके उसको ड्रा करेंगे। बड़े वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव हो जाता है, छोटे वाला टर्मिनल है वो नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रा कर सकते हैं उनकी सिंबल्स की फॉर्म में, उन कंपोनेंट्स को ऐड करके। जैसे कि आपके सामने कुछ सिंबल्स आपको नजर आ रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के, तो बाकी आप जानते हैं इस सब के बारे में। तो अब देखिए जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा ओम्स लॉ है वो क्या है। तो ओम्स लॉ को समझने के लिए देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया था तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि एक कंटेनर है जिसमें अगर बिल्कुल सेम वाटर है दोनों के अंदर, भाई एक कंटेनर इसमें, दूसरा कंटेनर इसमें, दोनों में सेम वाटर है तो वाटर कहीं भी फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन एक कंटेनर की हाइट को मैं बढ़ाते जाऊं, ठीक है, तो थोड़ा वाटर फ्लो करेगा, और हाइट को बढ़ाते जाएं तो और ज्यादा वाटर फ्लो करेगा, अगर और ज्यादा ऊपर कर दिया जाए तो और ज्यादा वाटर फ्लो करेगा। यानी वाटर का प्रेशर जैसे जैसे आप उस कंटेनर, दूसरे वाले कंटेनर को ऊपर की तरफ करते जाएंगे, वैसे वैसे वाटर का जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक वैसे इलेक्ट्रिसिटी भी क्या करती है, फ्लो करती है। इस वायर के अंदर जैसे आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो वो किसकी वजह से कर रही है, तो वहां पे जो प्रेशर है उसको हम क्या लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे एक बैटरी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो एक बैटरी है वो आपका क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स होता है। भाई आप ऐसे समझिए ना, जैसे कोई एक मोटा सा आदमी है, मोटा सा आदमी है, दौड़ा नहीं जाता ना उससे, उसके पीछे कुत्ता लगाइए, फिर देखिए वो दौड़ता है कि नहीं दौड़ता। ठीक वैसे ही एक तो आपने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, एक आपने 15 वोल्ट की बैटरी लगाई या 12 वोल्ट की लगाई, या एक आपने 100 वोल्ट की बैटरी को लगा दिया। सबसे ज्यादा करंट फ्लो कब करना चाहिए, 5 वोल्ट वाली बैटरी से करना चाहिए या 10 वोल्ट वाली से करना चाहिए या 50 वोल्ट वाली से करना चाहिए। डेफिनेट सी बात है, सबसे ज्यादा करंट 50 वोल्ट वाली से करेगा। तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे करंट है वो भी क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे आप बैटरी के अमाउंट को यानी पोटेंशियल डिफरेंस को कम करते जाते हैं वैसे वैसे करंट भी कम होता चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक सर्किट है, इसमें मैंने ये बैटरी लगाई हुई है। भाई यहाँ पे 2 टर्मिनल आप देख पा रहे होंगे, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। इस बैटरी का काम क्या है, इस बैटरी का काम यही है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर रही है। भाई जब तक वाटर के अंदर प्रेशर नहीं हो, प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा, दोनों बिल्कुल सेम कंटेनर है, सेम साइज पे रखे हुए होंगे, सेम हाइट पे, तब तक वाटर फ्लो नहीं कर सकता। वाटर कब फ्लो करेगा, जब एक कंटेनर की हाइट को बढ़ाओगे तब फ्लो करने लगेगा। तो यहां पे भी ये जो आपके पास वायर है, ये जो आपके पास वायर है वो किससे बना हुआ है, आपको पता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनसे बना हुआ है। भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी एटम्स के अंदर होते हैं। भाई एटम से ये वायर बना है, इसके अंदर भी क्या है, एटम्स, और एटम्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। अब चार्ज क्या है हम जानते हैं, हम सबसे फर्स्ट वाला पार्ट इसका आया था उसमें हमने पढ़ा था कि भाई जो चार्ज है वो आपके पास 2 होते हैं, एक तो नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से। अब ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनको फ्लो करवाएगा कौन, भाई ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसमें है तो सही, फ्री भी है, मूव भी कर सकते हैं, पर इनको फ्लो करवाए कौन, भाई अपनी मर्जी से तो कोई जाएगा नहीं। मैंने एग्जांपल दिया ना, वो मोटा आदमी अपनी मर्जी से दौड़ के नहीं जाएगा, लेकिन जैसे कुत्ता पीछे लगाओगे ना उसके, देखना फिर कैसे दौड़ता है, समझे ना बात को। ठीक वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स है ना, ये अपनी मर्जी से नहीं दौड़ेंगे, इनको दौड़ाना पड़ेगा।
कैसे दौड़ाना पड़ेगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, तभी तो दौड़ेंगे। ठीक, तो ये देखो, ये एक वायर का, ये जैसे एक ये एंड हो गया, इसको ए एंड मान लेते हैं, दूसरा ये एंड हो गया, इसको बी एंड मान लेते हैं। जैसे ये वायर का एक एंड हुआ, ये दूसरा एंड हो गया, तो इन दोनों एंड के बीच में हमने क्या कर दिया है? एक पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स यानी एक बैटरी को जोड़ दिया है। ठीक, इससे इसके अंदर चार्ज फ्लो करेगा और द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, सिंपल बात। अब देखो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ यही कहता है कि जो आपके पास कोई एक सर्किट है, कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टर कौन? जिसमें करंट फ्लो कर सकता है, उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, that current is directly proportional to the potential difference of that circuit that is connected to across the ends of that wires, that circuit, that conductor। समझे बात को? यानी इस वायर के अंदर या कोई एक दूसरा कंडक्टर हो सकता है, उसके अंदर जो आपके पास करंट फ्लो कर रहा है, भाई उसमें करंट की यूनिट क्या? एम्पियर है, तो उसमें 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर कर रहा है, या फिर 20 एम्पियर कर रहा है, कितना भी फ्लो कर रहा है, ये डिपेंड किस पे करता है? इस पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स को बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस, इस बैटरी को ना, मान लो ये बैटरी एक बार आपने लगाई हुई है 50 वोल्ट की, आपने इसको 100 वोल्ट किया तो इसमें करंट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे आप इस सर्किट को देखिए, इसमें चार्ज है वो आराम से फ्लो कर रहा है, भाई वही मोटे आदमी वाली सी बात है, दौड़ नहीं रहा, धीरे धीरे दौड़ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, बैटरी की वोल्टेज को बढ़ाया, अब देखो किस तरह से फास्ट 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 क्या कर रहा है? चार्ज फ्लो करने लग रहा है, यानी प्रेशर क्रिएट हो गया। पहले प्रेशर कितना आ रहा था? 50 वोल्ट का आ रहा था, अब कितने आने लगा? अब 100 वोल्ट का आने लगा। ठीक, तो यही ओम्स लॉ है कि इन ए कंडक्टर, इन ए वायर, इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट, द करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस इज कनेक्टेड दैट अक्रॉस द एंड्स ऑफ द सर्किट। नहीं, उस सर्किट के एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स जुड़ा हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो करंट। ठीक, तो इसको मैं राइट डाउन कर देता हूं। देखिए, तो यहां पे एक पॉइंट और आता है कि इस लॉ को ओम्स लॉ ही क्यों कहा जाता है। तो यहां पे जिस तरह से हमने करंट के लिए एम्पियर यूनिट दी थी, तो एम्पियर जो साइंटिस्ट का नेम था उनके होनर में दिया गया था, ठीक वैसे ही जो ये ओम्स लॉ जिन फिजिसिस्ट ने दिया उनका नेम है जॉर्ज सिमोन ओम। तो जॉर्ज सिमोन ओम के होनर के अंदर इस लॉ को ओम्स लॉ नेम है वो दे दिया गया। ठीक, अब देखिए ओम्स लॉ है वो क्या कह रहा है कि इस सर्किट के अंदर या किसी भी सर्किट के अंदर, इस सर्किट में या किसी भी सर्किट में, ठीक, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, ये जो आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ये जो करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस एडेड है इसके एंड के बीच में उसके। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं V तो क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस, V से रिप्रेजेंट करते हैं, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक, उसके बाद प्रोपोर्शनल है किसके? I के। I क्या हो गया? यहां पे करंट हो गया। अच्छा, प्रोपोर्शनल का मीन्स क्या होता है? अगर आप इस वैल्यू को बढ़ाएं, इस वैल्यू को बढ़ाएं तो ये वैल्यू भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और अगर इस वैल्यू को कम करें तो ये वैल्यू भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इतना तो जानते होंगे। रेसिप्रोकल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? यहां पे जैसे मैं लिखूं A प्रोपोर्शनल टू 1/b, इसका मतलब हो गया रेसिप्रोकल। मतलब A को मैं बढ़ाऊंगा तो B क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और A को मैं कम करूंगा तो B क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। और ये क्या होता है? प्रोपोर्शनल, यानी अगर मैंने V को बढ़ाया, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया, तो करंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और करंट को कम किया तो, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को कम किया तो करंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, तो इसके आगे चलते हैं। देखिए, अब आप जानते हैं कि जब भी एक प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है तो वहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी आता है। तो वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन सा होगा? देखिए, यहां भी लगाना पड़ेगा, तो इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब देखिए, ये साइन हटाऊंगा तो यहां पे मैं इक्वल लिखूंगा, तो क्या आ जाएगा? यहां पे आई आर, V इक्वल्स टू हो गया है आई आर। ये जो R है ये क्या है? ये है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे देखिए इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। R है, इसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या प्रॉपर्टी है? तो देखिए, किसी भी सर्किट के अंदर, वैसे तो हम सेपरेट वीडियो, अगले वीडियो में इस रेजिस्टेंस को ही पढ़ने वाले हैं, रेजिस्टेंस क्या है और ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। पर मैं अभी के लिए देखिए थोड़ा आपको बता देता हूं कि जैसे एक सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। आप सर्किट मत समझिए, आपके पास एक पाइप है, उसमें कुछ मेंढक जा रहे हैं। ठीक है, उस पाइप की मैं साइज को थोड़ा बढ़ा दूं, पाइप की साइज को थोड़ा बढ़ा दूं, तो क्या होगा? मेंढक उसमें ज्यादा अच्छे से जा पाएंगे या फिर उनको रुकावट होगी?
मेंढक ज़्यादा अच्छे से जा पाएंगे। अच्छा, मैं पाइप को थोड़ा कम कर दूं, अगर उसकी विड्थ जो है पाइप की क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर दूं तो क्या होगा, मेंढक आराम से जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे, उनके बीच में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो जो प्रॉब्लम है ना, वैसे इस करंट को फ्लो करने में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसी प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। करंट को फ्लो करने में जो प्रॉपर्टी यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। पर ये नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए आर क्या हो गया, रेजिस्टेंस। ठीक, उसके बाद यहां पे जो हमारा वी है वो तो आपको पता ही है क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और यहां पे जो आई है वो क्या है हमारे पास, आई है वो करंट। तो आई है वो हमारे पास करंट है। तो ये है आपका ओम्स लॉ। देखिए V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो उस सर्किट के एंड के बीच जो बैटरी जुड़ी हुई है, जो पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स जुड़ा हुआ है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बताया था ओम्स ने। ठीक है, जॉर्ज सिमोन ओम, उन्हीं साइंटिस्ट के, उन्हीं फिजिसिस्ट के नेम पे इसको यहाँ पे नेम है वो क्या दे दिया गया, ओम्स लॉ नेम दे दिया गया। ठीक, तो हमने समझा देखिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, ओम्स लॉ क्या है, ये हमने समझा। अब इसके बाद देखिए जो वी आई ग्राफ हम ड्रा करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के और करंट के बीच जो ग्राफ ड्रा करते हैं वो कैसे ड्रा करेंगे, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। हम ग्राफ को ड्रा करते हैं तो देखिए यहां पे ग्राफ वो किसके बीच बनेगा, वी और आई के बीच। तो ग्राफ है वो किसके बीच बन रहा है, वी और आई के बीच जो ग्राफ है उसको हम ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम ले लेते हैं एक कॉर्नर पे तो क्या लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, और एक कॉर्नर पे हम क्या लेंगे, करंट। ठीक, तो ये यहां पे देखिए वाई एक्सिस पे तो हम क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ग्राफ है वो हमारा वी और आई के बीच है, यानी वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और आई क्या है, करंट। तो देखिए यहां पे हम ले रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस वी और यहां पे हम ले रहे हैं करंट आई। ठीक, अब हमें पता है देखिए ये जो पॉइंट है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जिसको आप जीरो मान लेते हैं। ठीक, अब यहां से V जैसे जैसे बढ़ता है, प्रोपोर्शनल है ना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो प्रोपोर्शनल है तो V जैसे जैसे बढ़ता है, यानी इस पॉइंट तो मैं यहां पे चलूंगा तो यहां पे भी मुझे इधर इस पॉइंट पे चलना पड़ेगा कि नहीं चलेगा। ठीक, तो जैसे ही मैं इससे और आगे चलूंगा वैसे ही मुझे यहां से इधर भी और आगे की तरफ चलना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहां से और आगे बढ़ूंगा वैसे यहां से भी मुझे और आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैं V को बढ़ाऊंगा I बढ़ जाएगा, और बढ़ाऊंगा V को I और बढ़ जाएगा। तो जो ग्राफ हमें मिलता है वो कैसा मिलता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है। ठीक है, तो जो ग्राफ है वो कैसा मिलता है, देखिए एक पॉइंट ये मान लेते हैं, ये दूसरा पॉइंट हो गया कोई हमारे पास, ये कोई तीसरा पॉइंट हो गया, ये कोई फोर्थ पॉइंट हो गया, ये कोई फिफ्थ पॉइंट हो गया। इस तरह से हमें बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो मिलता है। और ये जो ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास पहला पॉइंट हो गया, देखिए ये आपके पास एक दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक, यहां से ये एक और तीसरा पॉइंट हो गया, ये एक और हमने फोर्थ पॉइंट लिया, और ये एक और हमारे पास लास्ट फिफ्थ पॉइंट है। तो इस तरह से जैसे जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे जैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, करंट भी बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चला गया, करंट भी बढ़ गया। फिर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस गया, फिर यहाँ पे देखिए करंट फिर बढ़ गया। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ा, करंट भी देख सकते हैं और बढ़ गया। तो जो वी आई ग्राफ है वो आपको हमेशा कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, तो क्यों मिलेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारा होता है वी आई ग्राफ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए फिर हम यहां पे बात करेंगे जो लिमिटेशंस है वो क्या क्या है। तो जो ओम्स लॉ है वो हर जगह पे काम नहीं कर सकता, और क्यों नहीं कर सकता, इसके पीछे भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रीजन है। देखिए मैंने अभी तक एक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करी है, उसमें ना तो मैंने टेम्परेचर की बात करी। अब मान लो एक वायर में करंट फ्लो कर रहा था, भाई एक पाइप के अंदर मेंढक चले जा रहे थे, और मैंने क्या किया, जैसे मैंने बताया ना वो जो मोटा आदमी है उसके पीछे मैंने कुत्ता लगा दिया। ये बात तो मैंने इसमें करी नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि अगर वो पाइप के अंदर जो मेंढक थे, ठीक, वो अगर फ्लो कर रहे थे आराम से, लेकिन मैंने जैसे ही क्या किया, मैंने एक गर्म चीज ली और उस पाइप के अंदर डाल दी,
समझ गए ना बात को। अब क्या होगा, वो मेंढक क्या सोचेंगे, उनको हीट लगेगी थोड़ा, अब उनको हीट लगेगी ना तो क्या होंगे, और ज्यादा तेज दौड़ने का, ना चाहते हुए भी और ज्यादा तेज दौड़ने का ट्राई करेंगे। वो मोटा आदमी जो जा रहा था उसके पीछे कुत्ता लगाया तो क्या होगा, बहुत तेज दौड़ने का ट्राई करेगा, होगा ना ऐसा। तो ऐसे यानी टेम्परेचर के ऊपर अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो फिर जो हमारा ओम्स लॉ वो फेल हो जाएगा। तो ये ओम्स लॉ है, ये लिमिटेशन हो गई बेसिकली इसकी, कि अगर विड्थ को बढ़ा दिया, फिजिकल कंडीशंस को अगर हम चेंज कर रहे हैं, भाई ये वायर जैसे पहले जैसी जगह में रखा था तब की बात है, अगर यहां पे अगर हम फिजिकल कंडीशंस को चेंज करेंगे, टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे, ठीक है। यहां पे जैसे यहां पे कोई वायर है हमारे पास, ऐसा मान लेते हैं ये कोई एक वायर है, ठीक, और इस वायर के अंदर अगर हमने कुछ भी बढ़ाया, इसमें आई करंट है वो फ्लो कर रहा है, तो देखिए हम यहां से कह सकते हैं द टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ ए मटेरियल हैज टू रिमेन्स कांस्टेंट। तो यानी टेम्परेचर एक तो टेम्परेचर और दूसरा यहां पे जो फिजिकल कंडीशन है वो कैसी बनी रहनी चाहिए, यहां पे कांस्टेंट बनी रहनी चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट बनी रहनी चाहिए, जैसी पहले थी वैसी ही बनी रहनी चाहिए। यहां पे इस वायर के अंदर जो फिजिकल कंडीशंस है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो पहले इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो अब बढ़ा करके आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं कर सकते, ठीक। तो जो फिजिकल कंडीशंस थी वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। दूसरा यहां पे पॉइंट आता है लिमिटेशंस, ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। ओम्स लॉ है वो कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, कई बार कहते हैं ना कि देखो ये बात तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बात तो यूनिवर्सल सच है, भाई वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, ऐसा मानते हैं हम भारत देश में, ठीक। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, इसको सब मानते हैं, समझ गए ना बात को। लेकिन ओम्स लॉ हर जगह पे अप्लाई नहीं हो रहा है। फिजिकल स्टेट को चेंज कर दिया तो यहां पे अप्लाई नहीं होता, टेम्परेचर को बढ़ा दिया आपने, कुछ कंडीशंस में चेंजमेंट कर दिया तो ये अप्लाई नहीं होता। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ठीक है। ये उन्हीं कंपोनेंट्स पे अप्लाई होता है जिसके अंदर रेजिस्टेंस वगैरह जुड़ा हुआ होता है, जिस सर्किट के अंदर उसी पे अप्लाई होता है, ठीक। तो ये हमने देखिए पढ़ा कि ओम्स लॉ क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट पहले हमने देख लिया कि कंपोनेंट्स है उसमें, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ओम्स लॉ क्या है, V प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल्स टू IR, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि VI जो ग्राफ है वो ड्रा करेंगे तो सीधी लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमें क्यों मिलता है, ये हमने देखा, ठीक। उसके बाद हमने लिमिटेशंस देखी ओम्स लॉ की। अब अगली क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या है और रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा ये रेजिस्टेंस वाला, आगे वाला जो है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।